के धरती पर गरीब चौपाल यात्रा को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी पार्टी ने एक शुरुआत की है गरीब चौपाल। हम गरीबों के बीच में जाते हैं, उनका दुख दर्द को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और उन गरीबों के पास जाते हैं जहां कोई नहीं जाता है, जो वाकई में गरीब है। तो उसी क्रम में हम लोग सारण में हैं और हमारी सरकार ने भी ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो हम लोग भी उसमें एक मदद कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उत्साह मिलता है। लोगों का दुख तो जब सुनते हैं, जब समस्या आती है तो थोड़ा परेशानी होती है। लगता है कि जब हम लोग पटना में रह करके पता नहीं चलता है, लेकिन वाकई में जब गरीब जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारी लोकतंत्र के मालिक हैं, उनके समस्याओं को अगर थोड़ा भी समाधान कर सके, इसीलिए गरीब चौपाल हम लोग लगाए हैं। पूरे बिहार में हम लोग को चलना है और ऐसा नहीं है कि एक जिला में एक ही बार आना है, बार बार आना है और प्रखंड स्तर पे जाना है, पंचायत स्तर पे जाना है। तो यही एक कार्यक्रम है ताकि हम गरीबों का थोड़ा सा दुख दर्द को कम कर सके, उनकी आंखों में जो उदासी है उसको उसमें चमक ला सके, उसमें खुशी ला सके। विरोधी जब दिखता है, जब चुनाव रहता है तो विरोधी दिखता है, लेकिन चुनाव नहीं भी है फिर भी आप फील्ड में दिख रहे हैं। देखिए, चुनाव से इसको कुछ लेना देना नहीं है। न सरकार बदलेगी, रहेगी, कौन रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। एक कार्यक्रम है हमारा और हम लगातार निरंतर करते रहेंगे और ये 10 साल तक भी चलेगा, 10 साल तक भी चलाते रहेंगे। इसमें चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, नहीं हम विरोधियों के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा जो जिसमें मन में लगता है, हमारी जो जहाँ शांति मिलती है, जो हमको सुकून मिलता है और जनता ने जिन कारणों से हमें जिताया है, हमको मौका दिया, वो हम पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगेगा कि हमने कुछ न कुछ उन लोगों के लिए किया जिनके बल पर हम आज हैं। 38 जिला में यात्रा चलेगा और निश्चित सभी जिला में चलेगा। फिर हम लोग आएंगे, यहाँ भी आएंगे, दोबारा आएंगे और ये लगातार आएंगे। कहने की प्रखंड पंचायत और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जिला स्तर के स्तर पे, उनको भी हम कहें कि आप भी इस तरह के कार्यक्रम कीजिए ताकि जो लोग नहीं आ पाए जिला में, प्रखंड में आएंगे, जो प्रखंड में नहीं आए वो पंचायत में आएंगे। कहने का मतलब है कि हमारा टारगेट है कि एक गरीब के घर तक हम के कार्यकर्ता पहुँच जाए, तब जाकर के हमारी पार्टी भी बढ़ेगी और हमारे जो लोग हैं उनको भी सुकून मिलेगा, जिनके लिए हमने पार्टी बनाया। से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर से। साथियों, सारी बातें आ चुकी है। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है, हम कैसे शुरुआत किए हैं, पूर्व के सभी वक्ताओं ने पूरे विस्तार से इस बात को बताया है। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा बनाया गया है, वो जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, हम पार्टी जिसको हम कहते हैं। हमारी पार्टी बनाने के पीछे एक ही मकसद था, इस समाज में, खास करके बिहार में, कोई भी व्यक्ति जो गरीब है उसके लिए हम काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे नजर में कभी कोई जात पात वर्ग धर्म संप्रदाय नहीं था। कोई भी व्यक्ति गरीब होता है, उसकी समस्या एक होती है, चाहे किसी समाज से आता हो, चाहे स्वर्ण समाज से आता हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज से आते हो, चाहे दलित समाज, पिछड़ा गरीब होता है। गरीब का दर्द एक होता है और हम पार्टी की एक ऐसा मंच तैयार की है, एक ऐसा संस्था है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर गरीब बातों को पुरजोर तरीके से बोल सके, अपनी बातों को व्यक्त कर सके। एक ऐसा मंच है जहां पर आपको कोई झिझक नहीं है। पार्टी की तरफ से जो गरीब चौपाल चल रहा है और हम लोग विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये जो कार्यक्रम हमारा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का गरीब चौपाल कार्यक्रम, इसके जो आज इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हैं भाई उज्जवल श्रीवास्तव जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं और एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मेहनत करते हैं और हम समझते हैं कि उनकी मेहनत रंग भी लाई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की बंजर भूमि पर हम समझते हैं उन्होंने सिंचने का काम किया है। आने वाला समय में ये जो भूमि है, जो ऐतिहासिक भूमि है, निश्चित तौर पर सिंचित होगी, उर्वरक होगी
और यहाँ भी फसल लहराएगा। कहने का मतलब इंद्रकानिया और मोर्चा कोने कोने में, गांव गांव में जाना जाएगा। उज्ज्वल जी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से संचालन कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इनके ये जो शैली है, कार्य शैली है, इनकी दक्षता है, निश्चित तौर पर पार्टी के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से वार्ता करेंगे, तो अच्छे अच्छे लोग यहाँ जुड़ेंगे। सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है। आज यहाँ पर उपस्थित हैं हम लोग के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी। ये बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, गया जी टिकारी विधानसभा क्षेत्र के रहे हैं और अभी हम लोग के पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ उपस्थित हैं श्री मुकेश मांझी जी, अपना परिचय इन्होंने दिया है। ये महादलित आयोग होता है, जो कि महादलित जो हमारे गरीब भाई बंधु जो दलित भाई हैं, उनको कोई समस्या हो, कोई उनको चालन कर रहे हैं। एक और उज्ज्वल जो हमारे पार्टी के मीडिया से जो देखते हैं, अगर दो उज्ज्वल हमारे साथ हैं तो निश्चित तौर पर उजाला तो फैलेगी। आज आप लोगों के बीच पटना से चलकर हम लोगों को साथ लेकर आपकी बातों, आपकी समस्या को जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, इनके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री और हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी। अभी आप ओजस्वी बातों को सुन रहे थे, ये भी एक सरकार के अंग है। महादलित आयोग के सदस्य और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मुकेश मांझी जी हम लोगों के साथ इस मंच पर उपस्थित थे। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जो हम लोगों की बात को मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, भाई श्याम सुंदर सरन जी, सिसोदिया जी, बीपी सिंह साहब, बबलू जी और शकील हाशमी जी, आकाश जी एवं तमाम छपरा के कोने कोने से आए हुए माताओं, बहनों, युवा साथियों और मीडिया के साथियों, देखिए यह कार्यक्रम कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं है और हम अपने नेता और आपके बीच में बहुत बाधा बनना नहीं चाहते हैं। सूक्ष्म कड़ी पिछले दिनों से हम लोग चल रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से चलते हुए सरन जी बता रहे थे कि हम लोगों का छठा पड़ाव आज है। यहाँ पर छठा जिला है सारण, जहां आज हम लोग उपस्थित थे और मुकेश बाबू बहुत बेहतर तरीके से बताए कि हम लोग क्यों आपके बीच में आए हैं। साथियों, बात सत्य है कि अभी कोई चुनाव का समय नहीं है और न ही कोई उस टाइप का माहौल है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते तो पटना में रहकर जैसे और लोग काम करते हैं वैसे काम करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने हम लोगों को बुलाया और कहा निर्माण भी बेहतर तरीके से होना चाहिए और इस बेहतर तरीके से इस जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए हम लोगों के उनके पास जाना होगा। सभी नेता के पास तो जनता जाती है, लेकिन हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेता का कि जो इस तरह का सोच रखे और ये आपके बीच में आए हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। साथियों, आदरणीय डॉक्टर संतोष सोनी जिस जगह से आते हैं, जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, बोलने का तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इनके पिताजी
देश के नामी गिरामी चेहरों में से आज एक हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन वो भी एक बंधुआ मजदूर के बेटा थे और वो बंधुआ मजदूर के परिवार से निकलकर और आप तक आए हैं। इसलिए इनको पता है कि गरीबों की समस्या क्या होती है, गरीबों की आवाज क्या होती है, गरीब कहाँ बोलते हैं, कहाँ नहीं बोलते हैं। इसलिए आपकी आवाज को सुनने के लिए आज आपके बीच रहे हैं। ये इस बात से भली भांति परिचित है कि हमारी जो गरीब जनता है, हमारा जो समाज है, जो हमको मानने वाले लोग हैं, अरे हम लोग तो मंत्री विधायक नेता हैं, हमारे पास क्या, हमारे सुरक्षा में लगे बहुत से सुरक्षा प्रहरी भाई हैं यहाँ पर। अगर कोई सिपाही भी खड़ा हो जाए तो उन्हीं के सामने भी अपनी बात बेहतर तरीके से नहीं रख पाते। इसलिए हम चलते हैं और आपकी बातों को हम लोग सुनेंगे। हमारे साथी हैं अरुण जी, यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए आप लोग से आवेदन ले रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो अपने हाथ में आवेदन रखे हैं वो अरुण जी को दे दीजिए। यहाँ से जाने के बाद आपका जो ये आवेदन होता है उस पर पेपर वे में काम चलता है और आदरणीय मंत्री जी जिस विभाग से संबंधित आपका समस्या होता है वहां पर पत्राचार करते हैं।